वादी कश्मीर के एक शख्स ने जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शॉल देकर कश्मीरियत का नाम जो है वो रोशन किया है। पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान का भी नाम जो है रोशन किया है। आपको बता दूं कि वादी कश्मीर के एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में जो हुआ है उसमें शॉल फराहम करके, यानी कि कश्मीरी पश्मीना शॉल फराहम करके, एक तो पश्मीना को आगे ले गए हैं और शॉल्स की दस्तियाबी जो है उस पर नजरोसाज किया जा रहा है। सारी दुनिया मुमालिक मुल्क जो है इस पर बातचीत कर रहा है। मगर आपको बता दूं कि वाहिद एक ऐसे कश्मीरी शख्स हमारे साथ मौजूद है, वसीम रिफत साहब। सबसे पहले वसीम रिफत साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरीके से आपने ये कारकर्दगी कर दिखाई और कहीं ना कहीं एक हौसला दिया है जितने भी इस काम के साथ वाबस्ता हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप कोई छोटी बात नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में जो है माना जाता है और पूरी दुनिया के लोग जो हैं बाकायदा तौर पर देखते हैं। तो आपने कभी सोचा था, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आपके बारे में जानना चाहेंगे। कितने सालों से जो है आप इस काम के साथ जो है मुब्तला हैं? जी, मैं तो करीबन 2006 से मतलब कश्मीर आर्ट्स के साथ वाबस्ता हूँ। और मतलब बीच में मुझे इससे पहले भी कुछ चांस आए, जैसे गल्फ़ कप, उसमें भी मैंने काफ़ी बड़ी सप्लाई दी थी। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर्स तो कंटिन्यू मैं करता रहा कतर के लिए। और फाइनली नाउ ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, विन विन सिचुएशन हो गई जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ऑर्डर ले आए और इधर के लोगों के लिए भी एक खुशखबरी लेके बिल्कुल आए। बिल्कुल, बहुत बड़ी जी, बात है। जी। आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इंसान जो है जब अपना काम स्टार्ट करता है तो उसे नहीं पता होता कि अगर मैं मेहनत, जुनून और लगन के साथ करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊंचाइयां छू सकता हूं। तो आपने कभी सोचा था कि फीफा वर्ल्ड कप में आपकी शॉलों की शिरकत होगी और कहीं बड़े बड़े दिग्गज वीआईपी जो हैं आपकी पश्मीना शॉल जो है वो पहनेंगे? हाँ, वो मतलब एक ख्वाहिश थी, काफ़ी देर से फीफा का चल रहा था, जी जबकि मैं पहले ही कतर गवर्नमेंट के साथ लिंक था। तो लग रहा था हो सकता है मुझे ये आए। जी और अल्टीमेटली मुझे एक दिन फ़ोन आया, आपको कॉल किया है गवर्नमेंट ने, आप यहाँ आ जाओ जल्दी। मैं गया तो दूसरे दिन मुझे उन्हें सेम डे कॉन्ट्रैक्ट साइन होके मैं वापस आ गया। इसमें मुझे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना जी पड़ा। जी तो फाइनली मैं बड़ा खुश हुआ और दूसरे दिन से मैं काम पे लग गया, क्योंकि टाइम भी कम था। और इन्हें 35 दिन टोटल टाइम दिया था, जिसमें मुझे ये डिलीवर भी करना था वहाँ पहुँचा के सारा। तो मेरे लिए बड़ा ये चैलेंजिंग टास्क ये था कि मैं ये कैसे करूँ, क्योंकि बिल्कुल क्वांटिटी बहुत बड़ी थी और टाइम बहुत लिमिटेड था। तो एक दिन मुझे पूरा इसमें कैलकुलेट करने में वो ये, तो फिर फाइनली मैंने एक रोड मैप बना दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सीड हो गए इसमें। बिल्कुल, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कतर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत पहले से, वो ताल्लुकात कैसे बने, किस तरीके से बने, क्या रुझान रहा? ये एक आप समझ लीजिए एक गॉड गिफ्ट होता जी है। माशाअल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया एक दफ़ा एक के साथ तारुफ हो गया, जी तो वो दिन और आज का दिन अब लगभग 2006 से आप देखिए कितने साल हो गए। जी जी, बहुत। एंड आई एम डूइंग इट। तो आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात करें, सरकार की बात करें, क्या इनकी जानिब से कोई हाथ इसमें रहा, कोई इसका लिंक रहा या फिर कोई सपोर्ट रहा? देखिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब बेसिक रूट रूट पे हमें काफ़ी सारा मतलब प्रमोट कर रही है। बिल्कुल। डिफरेंट स्कीम्स देखिए, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम चला के, मतलब इन आर्टिजन्स के लिए। तो वहाँ तक वो उनका बड़ा अच्छा रोल है। मतलब जैसे मतलब क्राफ्ट डेवलपमेंट, बाकी बिल्कुल मतलब दुरुस्त है। जितने भी इदारे हैं। जी तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये भी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जैसे एग्जीबिशंस लगाई बाहर मुल्कों बिल्कुल में। दुरुस्त। तो उस वजह से उससे काफ़ी बूस्ट हो जाता है, अपनी जगह पे काम करें। लेकिन जो हमें जहाँ सेल करना है चीज़, उस एंड पे हमें एक वो एक प्रमोशन चाहिए थ्रू बिल्कुल एडवर्टाइजिंग। हाँ, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हमें एक प्रमोशन चाहिए वहाँ। वो उसके लिए मैं थोड़ा गुजारिश गवर्नमेंट से करना चाहेंगे गुजारिश करता हूँ कि वो हमें ये एक प्लेटफॉर्म दे कि मतलब इस काम को हाँ, बढ़ावा जी मिल जी सके। जी जी। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि आपने कश्मीरियत का नाम आगे लाया है और कश्मीरियत का नाम इस तरीके से पूरी दुनिया में जो है लहराया है। ख़ासकर आपने जिस तरीके से ये शॉल जो है बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में वहाँ पे फ़राहम किए, तो कितनी खुशी सबसे पहले कश्मीर के लिए, कश्मीर का नाम आया वहाँ पे, इस बात के लिए खुशी की लगा कि आपको मेरा नाम सामने आएगा? नहीं, एक्चुअली आपने देखा होगा, अभी करीबन मुझे लगता है 1.5 महीना हो गया ये फीफा वीफा मतलब। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैंने इनॉग्रल डे पे ये सप्लाई दी है। अभी तक तो मैं चुप बैठा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कोई मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको इससे बेनिफिट वो लेना चाहते थे, जी क्योंकि बिल्कुल कुछ न्यूज़ दुरुस्त है। भी आ गई, ये इस कंपनी ने किया, इस कंपनी मैं नहीं मैं फिर मुझे
फोर फ्रंट पे आना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा, मुझे फ्रेंड्स ने बोला, क्योंकि ये इससे आर्टिजन एक बहुत प्रमोट बड़ी हो रहा है बात है, और बिल्कुल। कश्मीर का एक वो बूस्ट मिल रहा है इस बूस्ट प्रोडक्ट मिलता पे। है, बिल्कुल दुरुस्त। तो इस वजह से मुझे फोर फ्रंट पे आना, अदरवाइज मैं, आपने देखा होगा अभी 1.5 महीना हो गया, मैं अभी तक किसी बिल्कुल चैनल पे नहीं नहीं पता है था जी। किसी को। ये रीज़न थी कि मैं आना पड़ा, क्योंकि कश्मीर के लिए एक अच्छी चीज़ है, मतलब, और आर्टिजन्स के लिए भी और इस प्रोडक्ट के लिए भी, मतलब ठीक है ये। कश्मीरी पश्मीना की बात करें तो मशहूर है, और कश्मीरी पश्मीना के साथ कश्मीरियत का नाम जो है पूरी दुनिया में आया है। तो कितनी खुशी महसूस हुई कश्मीरियत का नाम सुन के? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब कश्मीर प्रेजेंट इतनी लेवल पे हो रहा है, इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हो रहा है, तो ये एक इन इटसेल्फ एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी जी, बात है। जी। तो जो भी इस काम के साथ मुलव्विस हैं, जो कि ये काम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी एक बूस्ट मिलेगा, हाँ आपको हाँ, लगता क्यों है? नहीं, क्यों नहीं, मतलब वो भी खुश हो गए, मतलब मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं वो बड़े खुश है, क्योंकि उनको काम मिल गया, रोज़गार बढ़ गई, मतलब क्वांटिटी बढ़ी थी, इसी के साथ 3-4 हज़ार लोग मुलविस थे, मतलब इस काम करने में, तो ओबियसली बेनिफिट तो आया होगा। बिल्कुल, जी, माशाल्लाह। जी। तो आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आपके घर वालों का, दोस्तों का, भाइयों का क्या रुझान था जबकि आपको देखा कि इस तरीके से फीफा वर्ल्ड कप में आपका एक प्रोडक्ट जा रहा है? वो बड़े खुश थे, क्योंकि मतलब सारे खुश हो गए, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि एक कश्मीर को एक बूस्ट मिले, मतलब इस प्रोडक्ट के लिए, जितना भी हैंडीक्राफ्ट है, तो एक रिप्रेजेंटेशन मिल गई एक हमारे प्रोडक्ट के लिए। हाँ। तो अब जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी हमें सुनने वाले हैं, हालांकि रिफ़त वसीम साहब जो हैं बहुत ही अच्छा नाम कमाया है इन्होंने, तो उन तक क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैं चाहता हूँ कि सारे लोग, मतलब जितने भी इसके साथ वाबस्ता है, मतलब एफर्ट्स हिम्मत लगाने। ना हाँ हारें। हाँ, नहीं नहीं, हिम्मत हारने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब व्हेन देयर इज़ विल, मतलब तो ये तो बिल्कुल। पाइए देयर इज़ वे। सो मतलब किसी को, मतलब जज्बा, हाँ, जुनून जज्बा जो है। ये तो होना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं। मैं, अगर कोई 70,000 पूछेगा, मतलब 30 दिन में दो, तो बहुत इट इज़ मुश्किल, बिल्कुल। इम्पॉसिबल, लेकिन मैंने चैलेंज लिया, नो डाउट इसमें 50-50 रिस्क फैक्टर था, बिल्कुल दुरुस्त। मैं इसके साथ ही, मतलब ये हो जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विल हो था, लोगों का, आर्टिजन्स का सपोर्ट था, सबके साथ बात करके, भाई ये रात दिन काम करना है, बिल्कुल दुरुस्त। तो तो कितना रात दिन काम किया, मतलब पूरी रात कंटिन्यू। बैठ? ये नहीं, ये नाइट शिफ्ट भी चल रहा था, हमने कुछ हॉल्स ले लिए थे यहाँ, जहाँ मैं आर्टिजन्स को वहाँ ही लेके आया, तो उनके लिए उसको पूरा अरेंजमेंट करके, वो वहाँ ही करीबन एक एक लॉट में, मतलब 200-200 लोग होते थे, मतलब नाइट के लिए, तो दिन में पूरी तो, रात काम करते थे आप? हाँ, इसमें तो टाइम ही नहीं था इतना, ये मतलब आपको, मुझे ये 4-5 महीने का काम था, जो मैं 35 दिन में कर रहा था। जी। तो हर एक शख्स के पीछे जो है कामयाबी का हाथ किसी का होता है, यानी कि हाथ ज़रूर होते हैं। तो आपके पीछे किन का हाथ? जो मेरे डैडी थे, वो, उनको माशाल्लाह। बड़ा शौक था, अभी इस दुनिया में नहीं है, मोहम्मद असलम काठवाकी उनका जन्नत नाम था की जी। सब। तो वो बड़ा चाहते थे कि ये काम बड़ा फ्लोरिश हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी वो। बिल्कुल, माशाल्लाह, जी पूरी दुनिया आपको जी सलाम जी करे। जी। खैर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहें और कश्मीरियत को और कश्मीर का नाम जो है वो सर बुलंदियों तक ले जाएं। आपको बता दूं कि वसीम रिफ़त साहब जो हैं महज ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल तक, और बाकायदा तौर पर जो है कश्मीरियत के झंडे गाड़े हैं। आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके पास जज्बा, जुनून और मेहनत है तो आप, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। सिर्फ महज जज्बा और जुनून और भरोसा होना चाहिए। आपको बता दूं कि जिस तरीके से कश्मीरी शॉल, कश्मीरी पश्मीना शॉल जो है इतनी दूर तक गया महज रिफ़त वसीम की जानिब से, और बाकायदा तौर पर लोग जो हैं आज इन्हें खुशी तो दे रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आगे बढ़ना तो आपको भी बाकायदा तौर पर जुनून और जज्बे को साथ लेकर चलना होगा। तो हमारे साथ मौजूद थे भाईजान बात करने के लिए। इनसे पूरा हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से इनका सफ़र शुरू हुआ, किस तरीके से इन्होंने जो है ये काम अंजाम दिया, और कितने दिन यानी कि कितना वक्फा जो है इन्हें काम में लगा। फिलहाल फीफा की बात करें तो पूरी दुनिया में इस साल जो है चर्चा थी कि बहुत ही महंगा, बहुत ही ज़्यादा खर्चे जो है कतर में फीफा वर्ल्ड कप पे लगाए गए हैं 2022 में, और उसमें जो है एक कंट्रीब्यूशन जनाब का भी था। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।